हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल अम्वी क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है। अपनी पिछले दो वीडियो में नंबर सिस्टम 10,500 किरण की बुक का फर्स्ट टाइप हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। आज टाइप 2 की बिगनिंग है और टाइप 2 के शुरुआत के 20 क्वेश्चंस आज की वीडियो में आपके सामने हम लेके आए। ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, हम क्वेश्चन एक बार रीड करे दे रहे हैं कि जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है और k+1 को 5 से भाग देने पे शेषफल 0 आता है। तो थोड़ी टाइपिंग में एरर है, निम्न होगा यहाँ पे। ठीक है, निम्न लिखा है ना, निम्न होगा। निम्न में से k का एक संभव मान क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो हिंट है मेरे पास, देखो क्वेश्चन को सॉल्व पहली चीज तो मैं करना ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं। अपने पिछले वीडियो में भी हमने ये बात बोली थी कि एग्जाम में एक ही बंदा हम लोगों की हेल्प करता है, वो है ऑप्शन। लास्ट टाइम भी बोली थी ना ये बात। एग्जाम में एक ही बंदा हम लोग का साथ देता है, ऑप्शन है। कोई टीचर भी नहीं साथ देता, दो ही लोग साथ देने आते हैं, एक तो खुद का पढ़ा हुआ और मैथ में स्पेशली ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन से अगर करें तो यूं कर लेंगे। देखो सवाल में बोला है k+1 को अगर 5 से भाग दें तो शेषफल 0 आता है। यानी k+1 अगर मतलब संख्या में अगर हम एक जोड़ दें तो 5 से भाग देने पे शेषफल 0 आता है, 5 से भाग देने पे रिमाइंडर 0 आता है। तो 5 से भाग देने पे रिमाइंडर 0 आता है, मतलब अगर उस संख्या में हम एक जोड़ेंगे, अगर उस संख्या में हम एक जोड़ेंगे तो वो संख्या 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। भाई अगर कंप्लीटली डिविजिबल है कोई संख्या, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी कोई संख्या, तभी तो शेषफल 0 देगी ना। अब पहला ऑप्शन क्या है, 62। अगर 62 में एक जोड़ोगे तो 63, 63 को 5 से भाग करोगे तो कटेगा तो है नहीं ना, 63 5 से नहीं कटेगा। 62 में अगर हम +1 कर दें तो ये तो नहीं कटेगा ना 5 से। अगर 63 में भी +1 कर दें तो ये भी 5 से नहीं कटेगा। 64 में +1 कर दें तो 64 में +1 कर दोगे तो हो जाएगा 65, और 65 5 से कंप्लीटली 65 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब जो आंसर है मेरा वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो पहली लाइन को यूज तक नहीं करना पड़ा कि k को 3 से भाग करें तो शेषफल 1 आता है, यूज तक नहीं करना पड़ा, है ना। अब अगर चाहो तो यूज कर सकते हो। देखो ऑप्शन जो है मेरा थर्ड है, मतलब 64 आंसर सही है। 64 को 3 से भाग करोगे तो एक शेषफल आएगा, चेक करके देख लो आएगा। 3 से भाग करके शेषफल 3 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो क्या होती, वो सम ऑफ डिजिट। 3 की डिविजिबिलिटी निर्भर करती है अंकों के योग पे। तो 64 के अंकों का योग कितना है, 64 के अंकों का योग है 10, है ना। और अगर 10 को 3 से भाग करोगे, 10 को 3 से भाग करोगे तो एक शेषफल तो आ ही जाएगा। अगर 10 को 3 से भाग करोगे तो रिमाइंडर में 1 तो आएगा ही आएगा ना। तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही। इसमें क्या कर सकता है लड़का, 5 से भाग देने पे शेषफल 0 आ, तो लड़का जल्दबाजी में 65 का आंसर टिक कर सकता है ना। पर ये गलती करना नहीं, जल्दी करो, जल्दबाजी नहीं करो। कोई एड वेड तो नहीं याद आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोई संख्या को जब, इसमें भी टाइपिंग की बड़ी एरर है, कोई संख्या को जब 175 से विभाजित की जाती है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। तो 25 से अगर भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन में बहुत लड़के कई बार गलती कर बैठते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, 175 से जब विभाजित की जाती है ना, तो शेषफल क्या आता है, तो रिमाइंडर में आता है 132। अब सवाल में बोला है उसी संख्या को अगर 25 से भाग करेंगे, उसी संख्या को अगर 25 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो इसमें जो शेषफल आता है सीधे उसी को भाग करते हैं। जैसे पहले शेषफल कितना आया था, शेषफल आया था 132, तो भाग किससे करना है, 25 से करना है ना। तो 25 मतलब 25 से सीधे 132 को भाग कर देंगे। बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, वो संख्या क्या थी मेरा, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। भागफल कितना आया था उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं। रिमाइंडर कितना है 132, अब डिवाइड किससे करना है, 25 से करना है, तो बस सीधे भाग करो। अब 25 से 132 को भाग करोगे तो 25 5 जा कितना होता है 125, है ना।
132 से 125 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 7, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, इसमें बता रहे थे कम लोग को ये बात पता होती है कि हमने पहले किससे भाग किया था 175 से, बाद में किससे करना है 25 से। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब 175 25 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, ये बात याद रखने लायक होती। 175 जैसे पहले 175 से भाग किया, बाद में किससे भाग किया 25 से किया, तो 25 से 175 कैंसिल होता है ना, 25 से 175 कैंसिल होता है ना। अगर मान लो ये कैंसिल ना होता तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो मेरी? पहले किससे भाग किया 175 से, बाद में किससे करना है, बाद में 25 से करना है। तो बाद में हमको जिस संख्या से भाग करना है उस संख्या से पहले वाली संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। बाद में हमको जिस संख्या से भाग करना है उस संख्या से पहले वाली संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुई तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, या ज्ञात नहीं कर सकते। मान लो इसी क्वेश्चन में 25 की जगह बाद में भाग करना होता 24 से, 25 की जगह भाग करना होता 24 से, तो 24 से भाग करना होता है तो आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, या सी एन डी जो बोलना हो। ठीक है, फिलहाल तो 25 से भाग करना है, 25 से 175 को भाग कर सकते हो, कर सकते हो तो सीधे शेषफल जो आया था 132 25 से उसको भाग किया और आंसर आ गया 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और 9/7 उनका भागफल है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो बड़ा आसान सा है सवाल को करना, अगर ऑप्शन से करना हो तो बड़ा आसान है। भागफल है 9/7, भागफल दे रखा है 9/7। 9/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9:7 लिख सकते हैं ना, 9/7 को हम लिख सकते हैं 9:7 लिख सकते हैं ना। तो मतलब मेरे लिए पहली संख्या 9 और मेरे लिए दूसरी संख्या 7। पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 7 है, दोनों संख्या 9 7, इनका योग कितना हो गया, 9 7 का योग 16। मतलब जो भी संख्या होगी ना वो 16 से कटती होगी। संख्याओं का योगफल चाहिए ना, तो हमने अनुपातों का योगफल निकाल लिया। अनुपातों का योगफल मतलब 9 और 7 का योगफल कितना है 16। 16 से 74 कटता है, नहीं कटता है। 16 से 78 कटता है, नहीं कटता है। 16 से 80 कटता है, कटता है, मतलब ये आंसर ऑप्शन से ऐसे कर सकते हो, है ना। और अगर ऑप्शन से नहीं करोगे तो सवाल ऐसे करना होगा। हमने अपनी शायद पहली वीडियो में जो नंबर सिस्टम की थी उसमें वह बताई थी कि जब दो संख्याओं को रेशियो दिया हो और उनका गुणनफल भी दिया हो तो x मानना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे जब x मानोगे तो मेरे हिसाब से पहली संख्या जो क्रिएट होगी वो होगी 9x। ठीक है, और जो दूसरी संख्या निकल के आएगी वो होगी 7x। और इन दोनों का जो मल्टीपल क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 1575। ठीक है, 9 और 7 का गुणा होता है 63, 63, और x और x का मल्टीपल होता है एक्स स्क्वायर बराबर 1575। यहाँ तक ठीक है। अब 63 से 1575 को भाग करोगे तो ये पूरा पूरा 25 बार में कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √25। √25 की वैल्यू तो सबको मालूम है 5 होती। तो पहली संख्या 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 कितनी हो जाएगी 45। पहली संख्या 9x थी ना, तो x की जगह जब 5 रखोगे तो 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा 45। दूसरी संख्या 7x थी, दूसरी संख्या 7x थी, तो x की जगह जब 5 रखोगे तो 7 5 कितना आ जाएगा 35। तो दोनों का योग कितना आ जाएगा 45 + 35 अपने यहाँ होता है, अपने यहाँ तो 80। ठीक है, पहले जो हमने बताया था देखो कितना आसान था, अनुपात है 9 और 7 का, तो योग होगा 9 और 7 का 16। तो देख लो कौन सा ऑप्शन 16 से कटता है और आंसर दे दो। ये इतना सब कैलकुलेशन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ना एग्जाम में, क्योंकि स्पीड मैटर करती है, और स्पीड तो मैथ और रीजनिंग ही डिसाइड करती है तुम्हारी अच्छी है या खराब है। अब ये क्वेश्चन है m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और m माइनस n एक सम संख्या है। सम संख्या का मतलब इवन नंबर है, अगर किसी को हिंदी की प्रॉब्लम हो तो सम संख्या बोलते हैं इवन नंबर को। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा, पूछा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके द्वारा विभाजित होगा। देखो धनात्मक पूर्णांक है m और n। धनात्मक पूर्णांक जानते हो ना कहाँ से होता है, धनात्मक पूर्णांक की स्टार्टिंग होती है 1 से।
पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? 1, 0 नहीं होता, ठीक है, 0 होल नंबर होता है। पहला होल नंबर की अगर बिगिनिंग पूछे तो 0 से, है ना, लेकिन धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स की बिगिनिंग जो है वो 1 से है, मतलब +1 से। पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ इंटीजर होता है तो इंटीजर -2 प्लस होता है विद 0। तो पहला धनात्मक पूर्णांक होता है 1, दूसरा 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे होते हैं। हमको देखो जब इस तरह का सवाल आता है तो मिनिमम लेना होता है, मिनिमम जो कम से कम ले सके। m माइनस एन एक सम संख्या है, तुम m और n को 1 और 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 और 2 का डिफरेंस 1 होता है, जो सम नहीं होता, इवन नहीं होता। तो 1 m की जगह हम ले रहे हैं 1, ठीक है, और n की जगह ले रहे हैं 3, n की जगह ले रहे हैं 3। तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करना था, तो ये करके देखो, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 8। 8 के मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर 6 नहीं हो सकता, और आई थिंक ये 12 लिखा था ऑप्शन में। हाँ, ये जो ऑप्शन है ये 12 है, तो 12 नहीं हो सकता, मतलब आंसर 4 या 8 में होगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, कोई लड़का कहेगा 8 आ गया, 8 टिक कर दो। ये एम और एन, एक्स और वाई करके जो क्वेश्चन देते हैं उसमें हम इसका 2 वैल्यूज लेके अपनी तरफ से चेक किया करो। जैसे हम दूसरी वैल्यू ले रहे हैं एम की 2, और एन की वैल्यू हम ले रहे हैं, ओहो ये गलत लिख दिया हमने, है ना। चलो यहाँ पे अपनी गलती सुधारे ले रहे हैं। एम की वैल्यू हम ले रहे हैं, एम बड़ा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, एम की वैल्यू बड़ी लेनी चाहिए, मतलब जी हमने लिया होगा एम, और ये एन रहा होगा, ठीक है, ये मेरे लिए एन है। अरे हटा ही दे रहे हैं इसे। ये मेरे लिए एन है, एन की वैल्यू 2, और एम की वैल्यू हमने ले ली 4। 4 माइनस 2 भी तो 2 होता है, जो एक सम संख्या है। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे करोगे ना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मतलब करोगे 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 16 में 4 गया तो कितना आया? 12। देखो एक बार मेरे पास जो संख्या आई थी, वो पहले जो संख्या आई थी वो आई थी 8। अब जो संख्या मेरे पास निकल के आई, वो संख्या निकल के आई 12। अब 8 और 12 दोनों किससे करते हैं? 8 और 12 दोनों 4 से कटते हैं। देखो 8 से 8 तो कट जाएगा, अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो 8 से 8 तो कट जाएगा, पर इस 8 से 12 तो कैंसिल होगा नहीं, और 12 कैंसिल नहीं होगा तो 8 ऑप्शन नहीं होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एक्स संख्या को, क्या है क्वेश्चन, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पे, एक संख्या, ये एक संख्या x को, यहाँ x होगा, ठीक है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष आता है। जब 289 से विभाजित किया, वैसे ऐसा एक क्वेश्चन हो चुका है आज ही के वीडियो में, 289 से विभाजित जब किया तो 18 शेष आया। अब सवाल में पूछ रहा है इसी संख्या को 17 से भाग कर देंगे तो शेष क्या आएगा। अभी हमने कंपलसरी जो बात बताई थी वो ये बताई थी कि जिस संख्या से बाद में भाग करोगे, उस संख्या से पहले जिस संख्या से भाग किया था वो कैंसिल होनी चाहिए। तो देखो 17 से 289 कैंसिल होता है ना, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, है ना, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। तो 17 से 18 को भाग किया, एक बार में भाग जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल भी 1 आ जाएगा। तो ये 4th नंबर मेरा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, y शेष बचता है तो वो y की वैल्यू ही 1 है। अगला क्वेश्चन है, a 2 to 8 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, तो a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है। देखो एक संख्या इसमें दे रखी है a, जो 2 to 8 को भाग करती है। देखो a से कोई मेरा मतलब नहीं है, हमको ये पता है कि 2 to 8 मतलब 228 को ये भाग करती है।
और जब 228 को भाग करती है तो शेष बचता है 18। तो ए का हमको चाहिए दो अंकों का सबसे बड़ा मान, दो अंकों का सबसे बड़ा मान। अगर देखो मेरे दो अंकों का सबसे बड़ा मान चाहिए तो यहाँ पे ले लो 1। मतलब संख्या भी जो मानोगे ना, जो संख्या सपोज करोगे वो बड़ी होगी। अगर तुम्हें सबसे बड़ा मान चाहिए तो बड़ा तो तभी होगा संख्या जब वन टाइम में कैंसिल कर रही होगी। अब देखो 228 को जो भाग किया 18 शेष आया, 228 में 18 घटा लिया, मतलब यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए बड़े से बड़ी अगर मैं संख्या चाहिए तो यहाँ पे 210 होना चाहिए, है ना। ये 210 कैसे आया, 228 में 18 माइनस कर लिया 210 में, 228 को भाग करना था, 18 शेष बच रहा था, 18 शेष बच रहा था मतलब 18 ही तो नहीं भाग हो पा रहा था, 18 भी भाग हो पा रहा होता या 18 कम होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता। तो 228 में 18 माइनस कर लिया, हमको मालूम हो गया 210। 210 जो है वो अगर 210 से 228 को भाग करें तो एक बार में जाएगा, 18 शेष आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो गिवन नहीं, हम लिखे दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है इसका 70। दूसरा ऑप्शन है इसका 21। तीसरा जो ऑप्शन है वो है 35। ठीक है, और जो मेरा चौथा ऑप्शन है वो है 30। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा, हमें दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। अगर सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो पहले सबसे बड़े ऑप्शन को देखो। सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, 21 है, 30 है, 35 है और 70 है। सबसे बड़ा ऑप्शन 70 है। 70 से 210 कटता है तो हाँ भाई कटता है, अगर कटता है तो 70 ही मेरा आंसर है। अगर मान लो 70 से 210 ना कटता होता, वैसे मानना मैथ में अच्छा नहीं लग रहा हमको ये, क्योंकि 70 से 210 तो कटता है। अगर 70 से मान लो नहीं कट रहा होता, मान लो नहीं कट रहा होता, तो 70 के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन है, 35। फिर हम 35 से भाग करके चेक करते। बात मेरी समझ गए हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो 18 शेष बच रहा था 228 को जब किसी संख्या से हमने भाग किया, वैसे वो संख्या यहाँ ए दे रखी है, तो ए तो एक सिंबॉलिक फॉर्म है, इसका कोई यूज नहीं है। 228 को जो भाग किया 18 शेष आया, तो 228 और 18 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब हमको मालूम हो गया 210। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी ना, इसलिए हमने यहाँ ले लिया 210। अगर 210 को 228 से 210 से 228 को भाग करेंगे तो 18 शेष आएगा। अब हमको दो अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। अगर तीन अंकों में चाहिए होती ना तो 210 आंसर होता। अगर तीन अंकों में चाहिए होती ना तो 210 आंसर होता। हमको अंक कितने अंकों में चाहिए, दो, इसलिए 210 को आंसर नहीं ले पाए और हमको ऑप्शन को यूज करना पड़ा, है ना। वैसे हम 210 के फैक्टर करके भी कर लेते हैं, पर क्यों करें, ऑप्शन मदद के लिए तो दिए होते हैं, जो मदद के लिए दिया है तो यूज तो करना ही चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। देखो एक संख्या है यहाँ पे n, अब उसको विभाजित करना है 6 से और शेषफल में आ रहा है 4। तो ये देखो जब इस तरह का सवाल आ जाए तो 2n को 6 से विभाजित करेंगे, शेषफल क्या आएगा। यहाँ पे जो भागफल है ना, भागफल, ये उसको तुम कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी। एक मान लो, दो मान लो, तीन मान लो, चार मान लो, 1000, 9999, 8522, जो माना है वो मान लो, सवाल हल हो जाएगा। पर मानना यहाँ पे हमेशा वन, मान कुछ भी सकते हो, ये बात सही है, लेकिन कैलकुलेशन भी तो कोई चीज़ होती। मान लो जोश में आके तुमने यहाँ 522 मान लिया, अब 6 और 522 का गुणा ही करने में पड़े हो, है ना। जोश में आगे को लड़के ने कहा हम यहाँ पे मानेंगे 9352, और वो 6 और 9352 का एग्जाम में गुणा ही कर रहा है। तो इसलिए मान कुछ भी सकते हो पर मानोगे यहाँ पे क्या, वन। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, बीच वाली संख्या चाहिए, मतलब भागफल, वो भाज्य चाहिए। तो सिक्स बीच वाली संख्या कैसे आती है सबको मालूम है, भाजक भागफल का गुणा प्लस शेषफल होता है ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो सिक्स वन जा, इन दोनों का गुणा करोगे तो सिक्स वन जा सिक्स, और प्लस का चार करोगे तो सिक्स वन जा और प्लस चार, मतलब ये संख्या मेरी कितनी आ गई, 10। अब सवाल में बोला है जब 2n को 6 से विभाजित करेंगे, देखो ये जो 10 वैल्यू आई वो 10 वैल्यू किसकी आई है, वो वैल्यू n की आई है ना। तो अब 2n की हमको वैल्यू चाहिए, तो 2n की वैल्यू चाहिए तो 2 इंटू 10 जो कितना होता है अपने आप 20 होता है। तो 6 से 20 को भाग कर ले 6 से 20 को भाग करोगे तो 6 3 जा 18 और शेषफल आ जाएगा 2।
ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी ये दो। बात समझ गए हो ना? 6 से विभाजित करने पे 4 शेष, तुमने पहले अपना 6 लिखा और शेष में 4 लिखा। भागफल में हम कुछ भी लिख सकते हैं पर हमेशा 1 लिखेंगे। अच्छा, अब बीच वाली संख्या मतलब भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। भाजक इधर वाली संख्या को बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं और ये शेषफल, है ना? बता ही दे रहे हैं। अच्छा, ये मेरे लिए भाज्य, हिंदी में ये भाजक। अरे ये भागफल है, क्या लिख दिया? ये भागफल है। ठीक है, भागफल, ये अपना भाजक। शेषफल तो बताने की जरूरत आई होप नहीं होगी। ज्यादातर लोग को ये बात पता है, फिर भी मान लो कोई किसी को नहीं मालूम है तो उसके लिए हमने लिख दिया है। यहाँ पे भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल जो ये रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना है। शेषफल 2 तो उसमें भाज्य कितना होगा? भाज्य मतलब वही बीच की संख्या अपने को फिर से चाहिए। तो अपना भाग वाला डिजाइन डिजाइन बना लिया। ठीक है, शेषफल 2 है तो शेषफल में 2 लिख लिया। अब भाग के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना, शेषफल का 6 गुना है। विभाजक, विभाजक और भाजक एक ही चीज होती है। विभाजक बोले या भाजक बोले एक ही बात है। ये शेषफल का 6 गुना है। तो 2 का 6 गुना अपने यहाँ कितना होता है? अपने यहाँ 2 का 6 गुना बोलते हैं 12। 2 इंटू 6, है ना? और बोला है विभाजक भागफल का 3 गुना है। भागफल मतलब इसका, इस वाली संख्या का ये 3 गुना है। जो 12 है वो 3 गुना है। 12 किसका 3 गुना है? 12 4 का 3 गुना, है ना? भाज्य चाहिए। भाज्य अभी हमने बताया था, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 अपने यहाँ होता है 48 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 50। 50 मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। भाज्य बराबर है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, बस। अगला क्वेश्चन है, यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकी गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से, फिर से निम्न में, किसके द्वारा विभाज्य होगा? 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंक 6 से बनी, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकी गुणज। देखो 3 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है? 3 अंकों की कोई संख्या, उसके जो अंतिम 2 अंक है वो 6 से कटते हैं। अंतिम 2 अंक हैं वो 6 से कटते हैं, तो ये जो मूल संख्या है वो किससे कटेगी? अच्छा, अंतिम 2 अंक अगर 6 से कटते हैं, इसका मतलब अंतिम 2 अंक 2 से कटते होंगे और 3 से कटते होंगे। अच्छा, 2 से कोई संख्या तब कटती जब उसका इकाई का अंक सम हो। 2 से कोई संख्या तब कटती जब उसका यूनिट प्लेस इवन हो, है ना? यूनिट प्लेस इवन हो या इकाई का अंक सम संख्या हो। इवन बोलो या सम संख्या बोलो, एक ही बात है। कोई संख्या 2 से तब कटती जब उसका इकाई का अंक सम संख्या हो। अच्छा, अगर इकाई का अंक सम संख्या है, इकाई का अंक सम संख्या है तो 100% वो संख्या 2 से कटेगी, है ना? अंतिम 2 अंक 6 से कट रहे थे, अंतिम 2 अंक 6 से कट रहे थे, मतलब अंतिम 2 अंक 2 से कटते हैं, 3 से कटते हैं। 6 से तो कोई संख्या तभी कटती ना जब वो 2 से कटती हो, 3 से कटती हो। और 2 से कोई संख्या कब कटती? 2 से कोई संख्या तब कटती जब उसका इकाई का अंक यूनिट प्लेस सम संख्या हो। इकाई का अंक सम संख्या हो। अच्छा, अगर इकाई का अंक सम संख्या है तो वो संख्या 2 से तो 100% कट रही होगी ना, है ना? 3 को नहीं ले सकते। 3 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट पे होती। तो हो सकता है इन दोनों अंकों का जो योग है वो 6 से कट रहा हो, लेकिन ये वाला अंक 6 से ना कट रहा हो। जैसे मान लो लिखा है 5, 1 और 2। तो अंतिम 2 अंक जो 12 है ना, वो 6 से कटता है। 6 से कटता है मतलब वो 2 से कटता है और 3 से कटता है। 12 देखो 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। लेकिन जब 512 को लेंगे तो वो 3 से नहीं कैंसिल होगी, वो सिर्फ इससे कैंसिल होगी 2। जो हो भी सकता है कैंसिल हो, ये नहीं भी हो सकता है। तो कन्फर्म ये संख्या 100% किससे कटेगी? 2 से। मान लो यही 5 की जगह 6 लिखते हो, तुम कह देंगे संख्या 3 से भी कटेगी, तो आंसर 6 हो जाएगा। लेकिन इसके चांसेस हैं भी और नहीं भी। श्योरिटी किसकी कि संख्या हर हाल में 2 से कटेगी कटेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योग,
पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है, परिणाम सदैव होता है या परिणाम सदैव विभाजित होता है? ये थोड़ा हमें गड़बड़ लग रहा है सवाल। हाँ, परिणाम सदैव विभाजित किससे होता है ये बताना है। परिणाम सदैव किससे विभाजित होगा ये बताना है। ठीक है, परिणाम सदैव किससे विभाजित होगा। ठीक है, देखो 100 और 1000 की बात नहीं होती। 100 और 1000 तो सवाल में ऐसे ही बोल दिया। तुम कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या मतलब अब कोई भी 1 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या ले लो और उस संख्या से उसके अंकों का योग घटा दो तो संख्या हमेशा 9 से डिविजिबल होती है ना। जैसे एग्जांपल में हम 100 ही को लिए ले रहे हैं। 100 के अंकों का योग 0 प्लस 0 प्लस 1, अंकों का योग कितना है? 0 प्लस 0 प्लस 1 मतलब 1। अब 100 में से 1 घटाओगे तो आएगा 99। अब 99 किससे कैंसिल होगा? 9 से। जैसे मान लो कुछ कुछ भी ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया 25। 25 के अंकों का योग कितना है? 2 प्लस 5। 25 के अंकों का योग क्या है? 2 प्लस 5। 2 प्लस 5 मतलब कितना है? 7। अब 25 में से 7 घटाओगे तो बचेगा 18। 18 भी तो 9 से घटता है ना। कुछ भी जो माना है वो ले लो। जैसे हमने मान लो ले लिया 112। 112 के अंकों का योग 2 1 3 1 4। अब 112 में से हम 4 घटा देंगे तो बचेगा 108। 108 भी तो 9 से कटता है। 12 9 जा 108। 108 होता है ना, 12 9 जा। और ये 100 से 1000 नहीं होती, कोई भी तुम संख्या ले लो, कोई भी संख्या 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या ले लो। अगर उससे उसके अंकों का योग घटा दिया तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो 9 से हमेशा डिविजिबल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य? पहला ऑप्शन है इसका 305। चलो ठीक है, 305 ही ले लेते हैं। चौथा ऑप्शन जो दिया था वो ये दिया था 22 0 और 40। 22 0 और 40। अब देखो 25 के कोई संख्या कब करती है? 25 से कोई संख्या तब करती जब उसके लास्ट 2 डिजिट मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक हो 00 या फिर खुद 25 हो या फिर 50 हो या फिर 75। अगर आखिरी के 2 अंक इन चारों में से कुछ भी हो, इसके पहले तुम है जो माना है वो लिख दो। ठीक है, इसके पहले जो माना है वो लिख दो। संख्या 25 से हर हाल में कट जाएगी, चाहे जो लिख दो, चाहे जितने अंकों का लिख दो। अगर आखिरी के 2 अंक किसी भी संख्या के, यदि आखिरी के 2 अंक किसी भी संख्या के 00 25 50 या 75 हो तो वो संख्या डेफिनेटली किससे कैंसिल होती है? वो संख्या डेफिनेटली कैंसिल होती है 25 से। ठीक है, 25 का टेबल ही पढ़ लो ना। 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400। यही तो आ रहा है ना, बार बार जीरो आ रहा है या फिर 25 आ रहा है या फिर 50 आ रहा है या फिर 75 आ रहा है आखिरी के 2 अंकों में। आखिरी के 2 अंकों में या तो 25 आ रहा है या 50 आ रहा है या 75 आ रहा है या फिर डबल जीरो आ रहा है। तो देखो इनमें से ये जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है, इसके आखिरी के 2 अंक में 75 है तो बस यही सही है। देखो इसमें 55 था तो ये हो नहीं सकता, आखिरी में 40 था हो नहीं सकता, इसमें 05 था ये हो नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि ए अपॉन डी, ए अपॉन डी नहीं है, ए अपॉन बी होगा। यदि ए अपॉन बी का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए? देखो क्वेश्चन में रह रहा है, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो बुक हम सॉल्व करा रहे हैं किरण 10,500, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी है या आप लोग के पास बुक भी होगी तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके ऑप्शन भी नहीं सही से। अच्छा ठीक है, ऑप्शन ठीक है। आखिरी जो ऑप्शन है वो दे रखा है बुक में, जो चौथा ऑप्शन है वो है ए प्लस बी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ए प्लस बी इज ग्रेटर, पहला ऑप्शन है इज ग्रेटर देन जीरो, सेकंड है बी इज ग्रेटर देन जीरो, थर्ड है ए बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड फोर्थ ऑप्शन है ए प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो। देखो ए अपॉन बी का भागफल धनात्मक है। अगर दो संख्याओं कोई भी है उनको भाग कर रहे हैं तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आ रही है तो क्या सही होना चाहिए? ए इज ग्रेटर देन जीरो,
ठीक है, अगर ए 0 से बड़ा है तो ठीक, मतलब देखो चारों ऑप्शन को क्रॉस चेक कर रहे हैं। ए 0 से बड़ा है ये बोल रहे हैं, ए 0 से बड़ा है, ए को 2 ले ले रहे हैं, पहला ऑप्शन है ये। लेकिन अगर बी को -1 ले ले तो बात गलत हो जाएगी, है ना? तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा भी ऐसे ही गलत हो जाएगा, बी 0 से बड़ा है, बी को कुछ ले लिया 5 और ए को मान लो हमने कुछ कुछ भी ले लिया, ए को हमने 0 ले लिया, माइनस में कुछ ले लिया, तो ये बात भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। सेटिस्फाई सिर्फ इस कंडीशन से होगी, ए बी इज ग्रेटर देन 0। इनका जो गुणनफल है, देखो अगर इनका भागफल 0 से बड़ा है ना, तो इनका गुणनफल भी 100% ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे? जैसे ए बी मान लो दोनों माइनस में, ये -5 है, ये -1 है, तो इनका गुणा तो प्लस का 5 ही आएगा ना। भाग करोगे तो भी 5 आएगा और इनमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस का ही 5 आएगा। जैसे मान लो लिखा माइनस का 80 अपॉन माइनस का 2, तो वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई प्लस का 9 और इनका मल्टीप्लाई भी अगर कर लोगे तो भी प्लस ही में आएगी 36, है ना? तो अगर इनका जो गुणा है वो ग्रेटर देन 0 है, ए बी का जो गुणा है वो 0 से बड़ा है, तो बात बनेगी। अब जो मेरे जैसे मान लो ये लिया था 2 और -1 लिया था, इनका गुणा करोगे तो -2 होगी, बात देखो सेटिस्फाई भी नहीं हो रही, है ना? तो ये ऑप्शन सही, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि को 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी? अच्छा, किससे डिविजिबल नहीं? पहले हमको जोड़ना है, जोड़ना किसको है? 3 9 5 7 प्लस 5 3 4 9, फिर माइनस करना है 7 0 6 2। तो देखो ऐसे ही जोड़ लो, 7 प्लस का सीधे एक ही लाइन में जोड़ रहे हैं, 7 प्लस का इधर 9 प्लस का, तो 7 और 9 कितना हो गया? 16। 16 में 2 या माइनस करोगे, 16 में 2 गया तो बचा 14, 14 का 4 और 1 हो गया मेरा कैरी, एक हासिल। तो 5 और एक हासिल था तो 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 6 घटाया तो 4। ठीक है, ये कितना है? 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 0 घटाओगे तो 12 में 0 घटाओगे तो 2 ही 12 ही बचेगा, तो ये 2, 12 का 2 लिखा और एक हासिल, 3 1 4, 4 5 9, 9 में 7 गया तो 9 में 7 गया तो 2, मतलब मेरे पास जो संख्या आ गई वो आ गई 22 और 44, 2244। किससे ही विभाज्य नहीं होगा? जो कि 4 से तो कट जाएगी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती? अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से कटती है। अंतिम 2 अंक 44 है, 44 4 से कटता है, तो ये तो 4 को कैंसिल हो जाएगी ये संख्या। तो 4 पूछा ना किससे विभाज्य नहीं होगी, यहाँ पे गलती हो सकती है, तो 4 तो कैंसिल कर सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 को देखते हैं, 3 अंकों के योग पे होती है। अंकों का योग कितना है? 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12। इसके अंकों का योग है 12 और 12 3 से कैंसिल होता है, मतलब 3 से भी कैंसिल हो रही है तो 3 भी आंसर नहीं होगा। 1 से तो सारी संख्या कैंसिल होती, तो 1 भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 7। वैसे 1 नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में 11 होना चाहिए था, 11 था बुक में। और ये देखो 11 से भी अगर भाग करोगे ना 2244 को, तो 2244 11 से भी कटता है, तो आंसर क्या आएगा? 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो एरर हो रही है इनके लिए परेशान मत होइएगा, हम जल्दी इस पे भी सुधार लाने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन की टाइपिंग में जो एरर हो रही है इनको भी जल्दी सुधारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि 360 से पूरा पूरा विभाजित किया जाए? क्या जोड़ा जाए? देखो क्या जोड़ा जाए वाली कंडीशन में क्या होता है कि आखिरी स्टेप में एक कदम बढ़ा के भाग करते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है 4 और ये लिखा है 18। अब हम तुमसे पूछें कि 18 में क्या जोड़े कि संख्या 4 से कट जाए, तो नॉर्मल भाग जो है वो 4 4 जा 16 करना चाहिए ना, पर हम यहाँ पे जब क्या जोड़ा जाए पूछते हैं तो 4 4 जा 16 नहीं 4 5 जा देखते हैं। आखिरी भाग में एक आगे बढ़ा के करते हैं, मतलब नीचे वाली संख्या बड़ी कर देते हैं।
20 में 18 घटाएंगे, 20 में 18 घटाएंगे, बोलेंगे 2, 18 में 2 जोड़ दें तो देखो 20 आता है, संख्या 4 से कट जाती है। उसी तरह सवाल को करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो पता ही है, भाग किससे करना है, 360 से, ठीक है। तो 360 थ्रीजा, 360 थ्रीजा हो जाएगा 921, 921, 9 में 1 गया 8, 9 में 2 गया 7, और ये वाला 9 और उतार लिया। देखो अगर दो भाग दो 307 टूजा अगर हम पढ़ें, 307 अगर हम टूजा पढ़ें तो 307 टूजा होगा 614, 640। पर हमने बोला था आखिरी स्टेप में भाग बढ़ा के करते हैं, जब सवाल में ये पूछा जाए कि क्या जोड़ा जाए, तो बढ़ा के भाग करते हैं तो 2 टाइम्स में नहीं करेंगे, 3 टाइम में इसको फिर से करेंगे, 3 टाइम में करेंगे तो फिर से 921 आएगा। अब देखो नीचे वाली संख्या बड़ी, नीचे वाली में ऊपर वाली घटाओ, घटाना है, 11 में 9 गया, कितना बचा, इससे इसको घटाना है, ये फॉर्मेट है घटाने का। 11 में 9 गया, बचा 2, 2, मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, इकाई के अंक इन दोनों में 2 है। 11 में 9 गया 2, एक था ना, एक हासिल ले लिया, 11 हो गया, 11 में 9 गया 2, ये एक बचा, एक में 8 जाता नहीं, फिर से हासिल ले लिया 11, 11 से 8 गया तो 3, ठीक है। हासिल लिया था तो 9 की जगह क्या बचा 8, 8 में 7 गया तो 1, मतलब 132, सेकंड ऑप्शन सही। जब ये पूछते हैं कि क्या जोड़ा जाए तो आखिरी स्टेप याद रखना, बढ़ा के भाग करते हैं। अगर पूछे क्या घटाया जाए तो सवाल को करने का नॉर्मल तरीका होता है, जैसे यहीं पे पूछा होता कि 18 में क्या घटा दी कि संख्या 4 से कट जाए, तो 4 5 जा थोड़ी नहीं, फिर 4 4 जा करते हैं, 16 आता है, और 18 में 16 घटा के कहते हैं 2 घटा दो, ठीक है। और वैसे एक और चीज़ बता दें, अगर हमको मालूम हो जाए कि क्या जोड़ा जाए तो घटाया जाए ऐसे निकाल सकते हैं, 4 में 2 घटा दिया, बात समझ में नहीं आई? एक और एग्जांपल दे रहे हैं, देखो जैसे मान लो 5 है, यहाँ 18 होता, पूछे क्या जोड़ा जाए कि संख्या 5 से कट जाए, तो हमने बोला क्या जोड़ा जाए में एक स्टेप बढ़ा के भाग करते हैं, तो 5 4 जा 20, 20 में 18 घटाओगे तो जोड़ा क्या आ जाए 2, अगर 18 में 2 जोड़ दे तो संख्या 5 से कट जाएगी। और अगर पूछे क्या घटाया जाए, तो मान लो हमने जोड़ा जाए वाला स्टेप कर लिया, तो 5 में 2 घटा दो, 5 में 2 घटा दो कितना आएगा 3, अगर 18 में 3 घटा देंगे तो भी संख्या 5 से कटेगी। मान लो जोड़ा जाए वाला स्टेप हल कर लिया और घटाए जाए वाले की जरूरत पड़ गई तो, ठीक है। वैसे नॉर्मल तो पता ही कि यहाँ 5 3 जा 15 करके 18 में 15 घटा के 3 निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर से समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है एन के किसी पूर्णांक मान के लिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं लग रहा हमको। एन के किस, क्या था क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, एन के किस पूर्णांक मान के लिए, ये क्वेश्चन ये था, सॉरी, 3 की पावर 2n, फिर 3 की पावर 2n प्लस, प्लस सही लिखा है, बाकी 9 है, और प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पे शेष क्या बचेगा, तो ऑप्शन भी हम ही लिखे दे रहे हैं इसके। पहला ऑप्शन है 1205, ऑप्शन में 1 है, 2 है, 0 है, 5 है, ठीक है। वैसे 1 और 2 लिखा था, फिर भी हमने लिख दिया था दोबारा। ये मेरे 4 ऑप्शन है, 1 2 0 5। देखो 3 से भाग करना है, 3 की कोई भी पावर ले लो, जैसे हम n की जगह मान लो 1 रखे दे रहे हैं, n की जगह 1 रख दें तो 2 इंटू ये बन जाएगा 3 की पावर 2, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा प्लस 5, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 9 और प्लस 5, तो 9 प्लस 9 18, 18 में 5 जोड़ा तो 23, अब 23 को 3 से भाग करोगे, 30 को 3 से भाग करोगे, 3 7 जा 21, शेष क्या बचेगा 2। अब देखो कोई सज्जन नहीं बना, बता देना कि 23 से 3 से भाग करके इन्होंने 2 निकाला, हमने रिमाइंडर लिखा है, शेष लिखा है, क्या आएगा, ठीक है। एक तो उसको करने का ये तरीका है जो कुछ खास नहीं। दूसरा देखो
3 की कोई भी पावर होगी तो 3 से कैंसिल होगी, 9 भी तो 3 से कैंसिल होता है ना, 9 3 से कैंसिल होता है तो ये भी कैंसिल होगा। हमको सीधे 5 को 3 से भाग करके देख लेना था कि शेषफल क्या आएगा। सीधे 5 से 3 वो 3 से 5 को भाग करके देख लेना, 3 1 जा 3 और शेषफल हमको मालूम हो जाता कि 2 आएगा, है ना? 3 की कोई भी पावर होगी तो 3 से कैंसिल होगी। 9 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, 9 खुद ही 3 से कैंसिल होता है, तो उसका किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे तो 3 से कैंसिल होगा। तो सीधे 5 को ही भाग करके हमको चेक कर लेना था। ये सब n की कोई वैल्यू रखने की हमको कोई भी नीड नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से ठीक विभाजित होती? इसके भी ऑप्शन हम ही को लिखने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है 4 2 7 6 7। दूसरा ऑप्शन है 3 1 7 8 1, 31,781। तीसरा ऑप्शन है 21,187 और चौथा ऑप्शन है 53,658। अब देखो इन चारों ऑप्शन में हमको वो संख्या बतानी जो 99 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो देखो 99 से कोई संख्या, कौन सी संख्या कटेगी? 99 से वही संख्या कैंसिल होगी जो 11 से कट रही हो और जो 9 से कट रही हो, है ना? 99 से हमको ठीक 99 से देखना है ना कौन सी संख्या कैंसिल होती है। तो जो संख्या 99 से कैंसिल हो रही होगी वो किससे कैंसिल हो रही होगी? 11 से और 9 से। देखो ज़्यादा इजी डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ता है, ज़्यादा इजी जो चेक करने के लिए होती है वो 9 की होती है। तो पहले हम 9 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख ले रहे हैं कि इन चारों में से कौन कौन सी संख्या 9 से कट रहे हैं। अब जो संख्या 9 से कट रही होंगी उन पे 11 की डिविजिबिलिटी अप्लाई कर देंगे। फिलहाल इसमें देखते हैं तो 4 2 6 6 7 13 13 6 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो गलत बोल दिया, 4 2 6 6 7 13 13 6 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो इसके अंकों का योग आएगा 26। तो 26 तो 9 से नहीं कटता, 26 मतलब 2 और 6 8, 9 से नहीं कटता ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। अगला ऑप्शन है 3 1 4, है ना? 4 7 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 भी 9 से नहीं कटता, 20 मतलब 2 और 0 2, ये भी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। इसको देखेंगे तो 2 1 3, 3 1 4, 4 8 12, 12 7 19, ये भी गलत है, 9 से नहीं कटता। इसको तुम कह रहे बिना चेक करके ठीक कर दो, है ना? फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। 5 3 8, 8 6 14, 14 में 5 ऐड किया तो 19, 19 में 8 ऐड किया तो 27, 19 8 27 होता है ना, 27 9 से कटता है, सिर्फ इकलौती संख्या जो 9 से कट रही। तो अब 11 से भी डिवाइड करोगे तो यही संख्या कैंसिल हो रही होगी। चेक करने की कोई, अगर चाहो तो चेक कर लेना, मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं। मेरे हिसाब से तो जैसे ही ये 3 ऑप्शन गलत हो गए थे, इसको 9 से भी भाग करके चेक करने की ज़रूरत नहीं बची थी। इसको ऐसे ही टिक कर देना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है? ऑप्शन दिए नहीं। हम्म, ऑप्शन में इसके है 75 0 7 0, मतलब एक तो ये खुद ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 75,075। तीसरा ऑप्शन है 75,010। और आखिरी जो ऑप्शन है वो है 75,065। ठीक है, इन चारों में से कौन सा सही? तो 65 से भाग करके चेक कर लेते हैं कौन सही। भाग किसको करना है? भाग करना है 75,070 को, तो 65 बन जाओ, 65 बचा कितना? 10, ये वाला 0 उतार लिया। ठीक है,
याला 0 उतार लेंगे तो कितना हो गया 100, फिर से 65 बन जा, फिर 65, 100 में 65 गया तो बचा 35। अब उतारना किसको बचा है, 0 हो गया था, अब 7 बचा। 65 का पढ़ा कि 65 तो वो 357 के आसपास आ जाए तो 5 बार में पढ़ लें। 65 5 जो हो जाएगा कितना 325। 7 में से 5 गया बचा 2, 5 में 2 गया बचा 3, और ऊपर है 0। देखो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो 320 को एक 65 फोर जा पढ़ें, एक 65 फाइव जा पढ़ें। तो हमको ये 65 फाइव जा वाला ज़्यादा नज़दीक लग रहा है ना। बात समझ में आई। देखो 65 फाइव जा अभी हमने पढ़ा था, 65 फाइव जा कितना 325, ऊपर ही भी तो यही लिखा है ना। तो अगर जोड़ने की बात आए तो इस संख्या में सिर्फ अगर हम 5 जोड़ दें, अगर इस संख्या में हम सिर्फ 5 जोड़ दें, 5 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 75,075, ये संख्या 65 से कट जाएगी। अगर घटाने वाली लॉजिक की बात आती तो संख्या में 60 घटाना पड़ता, इस संख्या में 60 घटाना पड़ता, 75,070 में 60 घटाते तो क्या आता 75,010। लेकिन पूछा है कि निकटतम कौन है, तो निकटतम ये, इन दोनों के बीच में सिर्फ 5 का अंतर है और इन दोनों के बीच में 60 का अंतर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही 75,075। ठीक है, अगर क्या घटाया जाए पूछा होता तो 75,010 होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दो अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 3 आता है। भागफल 6 और शेषफल 3 आता है। फिर बोला यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए, अंकों को उल्टा कर दिया जाए और फिर अंकों के योग से ही विभाजित किया जाए तो भागफल 4 आता है, शेषफल 9 आता है। ठीक है, सवाल में पूछा संख्या के अंकों का योग कितना होगा। देखो हमने भाग किससे किया, हमने भाग दोनों ही बार किया है अंकों के योग से। सवाल ने बोला है ना अंकों के योग से भाग करने को, भाग किससे किया अंकों के योग से। यहां भी किससे भाग किया, यहां भी भाग किया अंकों के, ठीक है, अंकों के योग से, यहां भी अंकों के योग से भाग है दोनों जगह। अच्छा एक चीज होती है डिसबिलिटी में कि ये जो मेरा भाजक है, जो मेरा भाजक है, ठीक है, ये हमेशा बड़ा होता है शेषफल से, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। जस्ट एग्जांपल हम एक संख्या ले लें 6, और 6 से हम किसी से भी संख्या को भाग करें, क्या शेषफल 6 से बड़ा आ सकता है। अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल तो हमेशा 6 से छोटा ही आएगा। जस्ट एग्जांपल 35, अगर हम 6 से 35 को डिवाइड करें तो 6 5 जा 30 और 5 रिमाइंडर आएगा, शेषफल में 5 आएगा। शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है छोटा, या हम ये बोल लें कि भाजक हमेशा शेषफल से क्या होता है बड़ा, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। मेरे पास देखो पहले शेषफल आया 3, सवाल हल नहीं कर रहे हैं, हमने क्या बोला था एग्जाम में सिर्फ एक ही चीज हेल्प करती है वो है ऑप्शन, ऑप्शन यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे शेषफल है 3, यहाँ पे शेषफल है 9, है ना, तो मेरा भाजक 3 से या 9 से बड़ा होगा। देखो ऑप्शन में 6 9 4 है और 12 है, इसमें से सिर्फ 12 ऐसा ऑप्शन है जो 9 से बड़ा, मतलब यही आंसर होगा। सवाल को हल ही नहीं करना पड़ा, सिर्फ शेषफल देख के आंसर बता दिया हमने क्या होगा। क्यों, क्योंकि हमको एक लॉजिक है छोटा सा मैथ का कि जो भाजक है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, जो भाजक है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। हमको एक छोटा सा लॉजिक आता था, अब उम्मीद है आप लोग को भी आता है अब, है ना। तो भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें भाजक शेषफल से बड़ा था। शेषफल मेरे पास 3 थे, 9 थे, 2 शेषफल थे, बड़ा वाला शेषफल कौन है 9, हमको 9 से बड़ा वाला आंसर चाहिए, 9 से बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 12। ठीक है, तो यही मेरा आंसर होगा, है ना। अगर इसको सॉल्व करने बैठते तो कि ये क्या क्या मानना पड़ता, लेकिन नहीं, ऑप्शन की मदद से, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हमने एक और चीज,
हमने इसमें से एक क्वेश्चन छोड़ा है, ड्रॉप किया हमने क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हमने ड्रॉप किया। एक्चुअली वो क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का है। तो जब मैं एचसीएफ एलसीएम, जो कि अगला ही लेसन है ना, जब नंबर सिस्टम को फिनिश कर लेंगे तो एचसीएफ एलसीएम स्टार्ट करेंगे। तो हम ये 8वें क्वेश्चन को उसमें बताएंगे। 8वां क्वेश्चन जो था, दो संख्याएं 11,284 तथा 7,655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। एक समान शेषफल, सेम रिमाइंडर का मतलब एचसीएफ का क्वेश्चन होता है। तो जब हम एचसीएफ एलसीएम, जो कि जस्ट इसके बाद है, जल्दी स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लाइन से क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को लगाने का कॉन्सेप्ट क्या था? इस सवाल को लगाने का कॉन्सेप्ट यह था कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। इस सवाल में भाजक कौन है? भाजक है अंकों के योग। जो सवाल में बोला है वो भाजक कौन है? अंकों का योग, और अंकों का योग ये पूछा है, तो मतलब 9 से बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पे शेषफल 75 आता है। अगर उसी को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष, देखो ऐसे सवाल तो आज ही की क्लास में अपने 2 बताए, है ना, कि जब 2736 से विभाजित किया तो शेष आया 75। अब बोल रहा है 24 से भाग करो, शेष क्या आएगा? तो देखो कंडीशन बताई थी, बाद में जिस संख्या से भाग कर रहे हो उससे पहले वाली संख्या कटनी चाहिए। हाँ, तो कट रही है, हमको मालूम है, ठीक है। कैसे मालूम है? क्योंकि ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते, दिए ही नहीं। अगर नहीं कट रही होगी ना तो ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते दिया होगा, तुमको बार बार चेक नहीं करना है, ऑप्शन मदद करता है, हमने बार बार बताते हैं। 24 से 75 को भाग करोगे तो 3 बार में भाग जाएगा, 24 3 72, और शेष बचेगा 3। 3 मेरा सेकंड ऑप्शन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय, मतलब एक संख्या है कुछ भी मान लो, जैसे x मान लिया, इसमें 25 घटाया और उसके बाद स्क्वायर कर दिया। इसके स्थान पर उसने गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसने 25 घटाया, संख्या का वर्ग निकाला उसने गलती से और 25 घटाया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही है। ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या दी गई। देखो इस सवाल को लगाने के लिए लड़का बोलेगा कि इस सवाल को कौन से मेथड से लगाएं, इसमें कौन सी ट्रिक यूज होगी। चौथा ऑप्शन इसमें लिखा नहीं, इस क्वेश्चन में तुम लिखे दे रहे। फोर्थ ऑप्शन है, अच्छा एक ऑप्शन इसका सीएनडी, ठीक है। इसका जो एक ऑप्शन है वो क्वेश्चन में सीएनडी, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते, ये ऑप्शन है। तो देखो इसका सवाल को बहुत इजीली लगा सकता है वो लड़का जिसको ट्रिपलेट याद है राइट एंगल ट्रायंगल की। ट्रिपलेट 3 4 5 13 12 5 17 15 8 25 24 7 29 20 21 है ना। अगर ये याद है तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। देखो 25, 25 दोनों जगह दिख रहा है, स्क्वायर करके माइनस करने पे, माइनस करने के बाद स्क्वायर करने पे भी। तो 25 किस में आता है? एक तो 3 4 5 में आता है ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इनमें से एक भी मेरे पास ऑप्शन में नहीं। इसके बाद 25 24 साथ में आता है, तो 25 है लेकिन 24 या 7 मेरे पास ऑप्शन में नहीं। इसके अलावा 25 आता है 13 12 5, 25 आता है ना, 13 से 169, 12 से 144, 5 के स्क्वायर से 25। तो 25 और 13 ऑप्शन में है, तो हमको लग रहा है आंसर 13 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा लग रहा है ट्रिपलेट के थ्रू। ट्रिपलेट अगर नहीं याद है तो आगे जब लाइन से हम लेसन बताते जाएंगे और जब ट्रायंगल पढ़ा रहे होंगे तो ट्रिपलेट लिखा देंगे सारे, ठीक है। अभी फिलहाल मान लो हमको ये नहीं आता है, मुझको मालूम है बहुत से लोगों को ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया होगा, तो उनके लिए हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो x माइनस 25 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर होता है यानी 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। फिर क्या होता है -2 भी, मतलब हो जाएगा माइनस का 50x बराबर, बराबर किसके इक्वल? किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 25 के इक्वल। एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, माइनस का 50x इधर आएगा, है ना, तो प्लस का हो जाएगा। हिंदी में बोले तो पाछांतर कर रहे हैं, और माइनस का 25 इधर आएगा, तो 625 और प्लस का 25 हो जाएगा 650, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 5 से 65 को भाग किया तो एक्स की वैल्यू 13 ही है,
ज्ञात कीजिए वह संख्या कौन सी, वो संख्या 30 है। तो आज की ये क्लास यूनिट 20 क्वेश्चन के साथ फिनिश कर रहे हैं। अगले वीडियो के साथ फिर कल जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तब तक मेरे वीडियो को लाइक करो, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताओ। कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो भी कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके बताओ। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, है ना। जितने ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं उतना मतलब एनर्जी मिलती है। ये समझ लो जैसे नहीं, रेस करने के बाद आदमी कुछ एनर्जी ड्रिंक ढूंढता है, तो मेरे व्यूवर्स वही एनर्जी ड्रिंक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ऊपर चले जाते हो। अरे हमने बंद नहीं किया, तुम पहले बंद कर देती हो।